संकेत लेके वाक्यों में ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखो, राम रावण को बाण से मारा, है ना। थोड़ा सेम सेम सा लग रहा है। ने, रे, ये सारे। जैसे नितिन रोहित के लिए बाजार से किताब लाया। नितिन रोहित लिए किताब, ये सब सेम सेम से लग रहे हैं। तो चलो, ये क्या कहते हैं, यहाँ दो वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य में ने, को, से, एक दूसरे वाक्य के लिए के, लिए, से आदि कुछ शब्द आए हैं और इन्होंने शब्दों के रूप को बदल दिया है। मैंने आपको बताया था थोड़े सेम सेम से शब्द एक साथ आ रहे हैं, है ना। के, ने, लिए, ये सारे। तो इन्होंने एक दूसरे का मतलब ही चेंज कर दिया। जैसे राम, राम ने बाण, बाण से रावण, रावण को रोहित, रोहित के लिए। ये कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए आदि ही शब्द को इस योग्य बनाते हैं कि उनका वाक्य में सही प्रयोग हो सके तथा उनका एक निश्चित अर्थ प्रकट हो सके। अब जो ये कारक के चिन्ह होते हैं ना, ने, को, से, के, लिए, ये जो मात्राएं होती है जितनी भी, ये कारक की होती है। तो ये कारक चिन्ह ही होते हैं जो हमारे वाक्य को यूजफुल बनाते हैं, ठीक है। यदि हम इनका प्रयोग ना करें तो वाक्य कैसे बनेगा। राम रावण बाण मारा, इसका कोई मतलब निकल रहा है। जब तक हम के, ने, लिए, ये सब नहीं लगाएंगे कोई मतलब ही नहीं है ना। इस प्रकार वाक्य में आए शब्द का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। कोई भी संबंध नहीं होगा एक दूसरे का, एक दूसरे के शब्द से। इन वाक्यों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता, कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। ने, को, से, के लिए आदि शब्दों के ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का क्रिया, मारा तथा लाया से संबंध जोड़ दिया है, ठीक है। राम ने रावण को, संबंध जुड़ गया। राम ने रावण को बाण से मारा, तो सब आपस में जुड़ गए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करा। इसी प्रकार दूसरे से बनता हुआ क्रिया से मिल गया और वाक्य पूरा हो गया। क्रिया से मिला, वाक्य पूरा हुआ हमारा, इसका कुछ अर्थ भी निकल आया और उस वाक्य का कोई अर्थ भी निकल के आया, मीनिंग भी निकल के आया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। जब हम संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी रूप क्रिया से संबंध करके कारक के शब्द लगा के जोड़ते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ये विभक्ति, अब इसकी विभक्ति क्या होती है। राम ने रावण को बाण से, आदि तो कारक है और ने, को, से आदि शब्द चिन्ह है। ने, को, से तो हमारे चिन्ह है और राम ने रावण को बाण से जो हमारे संबंध हो रहे हैं वो हमारे क्या है, कारक है। इन्हीं शब्द चिन्हों को व्याकरण में विभक्ति कहते हैं। इन्हीं शब्द चिन्हों को व्याकरण में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जब हम संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई शब्द लगाते हैं या प्रत्यय लगाते हैं, वे विभक्ति अथवा प्रसंग कहते हैं, ठीक है। उन्हें विभक्ति या प्रसंग कहते हैं। कुछ उदाहरण के वाक्य, बूढ़े ने लाठी खरीदी। ने आ रहा है ना, वह पेन से लिखता है, से आ रहा है। मेज पर कंप्यूटर रखा है, पर आ रहा है। उसके पत्र द्वारा सूचित कीजिए, द्वारा आ रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, विभक्तियां होती हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में संबंध को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ रहा है बीच में। जैसे हम इंग्लिश में कंजक्शंस पढ़ते हैं, ऐसे ही इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कारक चिन्ह कहते हैं। इस कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, जैसे ऊपर हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जब हम करते हैं तो वो कारक होता है। इन चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। सेम चीज रिपीट हो रही है, इन चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अब चलो कारक के भेद देखते हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं, ठीक है। प्रत्येक कारक को अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक कारक का अपना निश्चित चिन्ह होता है और 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोध। तो हम इसको याद कैसे करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को आपदान से, संबंध का अधिकरण पर, संबोध ओ, संबोध है कर लो, ओ कर लो। हम लोग ऐसे याद करते हैं। जैसे कर्ता, काम करने वाला कर्ता होता है, जो काम करता है वो कर्ता होता है, इसका चिन्ह ने होता है।
जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म होता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े मतलब काम कोई और कर रहा है लेकिन क्रिया का फल किसी और को दिया जा रहा है तो वो कर्म होता है और ये डिनोट होता है को से। जिसके क्रिया की जाए वह कारण होता है। जो क्रिया कर रहा है वो कारण होता है। जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया करी जाए वो हमारा संप्रदान होता है। अपादान जिससे अलग होना प्रकट हो वह अपादान होता है। जिससे अलग हो कोई भी वर्ड वो हमारा अपादान। जिससे एक संज्ञा या दूसरी संज्ञा से संबंध प्रकट होते हैं वह संबंध होता है। आपस के बीच का संबंध हमारा। जिससे संज्ञा का आधार प्रकट हो वह अधिकरण होता है। जिससे किसी का बुलाना प्रकट हो वह संबोधन होता है। जिससे हम किसी को बुलाते हैं, जिसमें आपको अपने नाम से बुलाऊं तो क्या कर रही हूँ मैं, संबोधन कर रही हूँ। ऐसे ही अब देखो इनके उदाहरण। कर्ता, मोहित पढ़ता है, कर्म। नितिन दूध पीता है, कर्ण। नितिन पेन से लिखता है, प्रदान। नितिन को कॉपी दो, अपादान। वृक्ष के पत्ते टूटते हैं, संबंध। लक्ष्मण राम का भाई था, अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, संबोधन। हे लड़के इधर आओ। ठीक है। अब संज्ञा शब्द के रूप रचना कैसे किया। कर्ता ने देव, देव ने। कर्म ने देव, देवों को। कर्ण ने देव से, के द्वारा। संप्रदान देव को के लिए, अपादान देव से। संबंध देव का के की। अधिकरण देव में पर ऊपर। संबोधन हे देव। ऐसे ही सेम बहुवचन में इन्होंने दे रखा है देव, देवों ने। देव, देवों को। देव, बस हमारी मात्राएं चेंज हो जाएंगी बहुवचन में। ये तो एक वचन में था और ये बहुवचन में। तो यहाँ पे हमारा